नमस्कार। नमो नारायण। देखिए, ये मेरा आज का पहला वीडियो है इस चैनल का, केटी स्पीक्स का। जो लोग मेरे से केटी ज्ञान चैनल, मेरे पहले वाले चैनल में जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। और इस चैनल में आपको प्लानेट जो ग्रह होते हैं उनसे रिलेटेड हर प्रकार की वीडियो मिलेगी, चाहे वो रेमेडी हो, उनका स्वभाव हो, उनका उपाय हो, उनका कारक तत्व हो, किस प्रकार से वो लग्नेश हो जाते हैं, किस प्रकार से धनेश हो जाते हैं, किस किस प्रकार से उनसे हानियां होती हैं, और हर ग्रहों में, हर फलों में क्या क्या वो फल देते हैं, कुंडली के भावों में और उनके नक्षत्रों में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है चंद्रमा, जो कि एक द्विपाद स्त्री ग्रह है, और शुक्र और चंद्रमा को स्त्री ग्रह कहा गया है। ठीक है। शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष में पंचमी तक चंद्रमा अति शुभ फल देता है और बलवान होता है, और पंचमी से अमावस्या तक चंद्रमा निर्बल और अशुभ होता है और अशुभ फल देता है। ऐसा माना गया है। जो चंद्रमा होता है वो शांत होता है और शीतल प्रकृति का है। आंखें उसकी सुंदर है, मोहक है, सफेद कलर का उसका चेहरा है, कद ऊंचा है, और उसके जो बाल हैं, केस हैं, वो घुंघराले हैं। ठीक है। अगर यह शुभ ग्रह को देखता है चंद्रमा तो राजयोग हो जाता है, और इसके रोग अगर होते हैं, यानी गड़बड़ होता है कुंडली में, तो इससे जो रोग उत्पन्न होते हैं वो दमा, खांसी, स्त्री से संबंध से होने वाले रोग, धातु की क्षीणता, पागलपन, और जो देवियों से पीड़ा हो जाती है, किसी को देवियां आ गई, ये लग गई, वो इससे देखा जाता है। ठीक है। अब इसका जो प्रिय अन्न होता है वो तंदूल होता है, और इसकी जो प्रिय वस्तु है वो है कपूर। ठीक है। प्रिय धूप इसकी गुग्गल होती है, यमुना के तीर के किनारे निवास करता है। इसके जो कपड़े हैं पसंदीदा, वो सफेद कपड़े हैं। प्रिय पशु इसका बैल है, बैल। ठीक है। जो बैल आप जानते हैं, जानवर की बात कर रहा हूं। और सबसे उच्च राशि इसकी वृष होती है, और इसका जो मंत्र होता है वो होता है ओम सोम सोमाय नमः, जो इसका वैदिक मंत्र है, और बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसे नमः, और जब संख्या है 11,000। इसके जो कारक तत्व होते हैं वो होते हैं आपकी पत्नी, जो ये जनता होती है, लोग होते हैं वो जो पब्लिशर होता है यानी प्रकाशक, घी, तेल, खून, रक्त यानी छापा खाना, जहां छाप कोई भी चीज छपती है, दूध, वनस्पति, जंतु शास्त्र, रानी, चावल, कपास, सफेद कपड़े, नर्स, वाइफ, इंजीनियर, मोह, दमा, फेफड़े, पागलपन, भावुकता, चालाक और चतुराई। कर्क लगन में अगर चंद्रमा होता है तो लग्नेश होता है, और कर्क लगन बलवान हो तो धन मान में वृद्धि होती है, प्रसन्नता होती है, और स्त्री वर्ग से लाभ होता है। तरल पदार्थों में भी लाभ होता है, स्वास्थ्य की सुंदरता होती है, दया का भाव होता है, और चंद्रमा जहां बैठा होता है उस भाव का विशेष फल देता है। निर्मल होगा तो चंद्र से संबंधित रोग देगा, और इन्हीं वस्तुओं का अनिष्ट फल देगा। अगर धनेश होता है, यानी मिथुन लग्न में चंद्रमा धनेश होगा और मिथुन लग्न बली होगा, तो धन संपत्ति, खजाना, बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी करेगा, पारिवारिक सुख मिलेगा, विवाह होगा, विद्या में उन्नति मिलेगी, और जो बोलता है उसमें बहुत तेजी आएगी, यानी भाषण शक्ति में तेजी रहेगी। आंखों में उत्तम प्रकार की ज्योति होगी, माता व भाई व बड़ी बहनों की उन्नति होगी, पुत्र को मान होगा, खाने पीने की वस्तुएं अच्छी व पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा। और अगर ये निर्बल हुआ तो मार के इसका काम करेगा, और जितनी भी बातें मैंने अभी तक बताई हैं वो सब बातें यहाँ पे उल्टा हो जाएगी, और जो भी बोलेगा उसमें वाणी दोष लगेगा, गलत सलत बोलेगा और हकलाहट पैदा करेगा। मेष लगन में अगर चंद्रमा होता है तो सुखेश होता है और चतुर्थेश होता है। मेष अगर बली होता है तो ऐसा इंसान जनसंपर्क अच्छा करता है, मामा और माता का प्यार बढ़ता है, और अगर चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि हो जाए तो वाहन और भवन के सुख भी अपने आप मिलते चले जाते हैं। घूमने फिरने वाला होता है, और विदेश में जाके सेटल होने के चांस होते हैं, या विदेश में भ्रमण करता है। ऐसा जातक हर तरफ की उन्नति करता चला जाता है। क्रोध, वैराग्य, उदासीनता बनती है अगर ऐसा चंद्रमा निर्बली होता है, यानी विपरीत फल मिलने चालू हो जाते हैं।
अगर चंद्र बुध सूर्य मंगल युति हो और राहु व शनि से भी पीड़ित हो तो जितने भी प्रकार के मस्तिष्क के रोग हो जाते हैं वो सब हो जाते हैं। और अधिक अगर पाप ग्रहों से प्रभावित हो तो पागलपन हो जाता है। मीन लगन में अगर चंद्रमा पंचमेश होता है, मीन मली होता है, तो मंत्रणा शक्ति बढ़ती है और ईश्वर के प्रति भक्ति जो आपकी विश्वास होता है वो दृढ़ होता है। सट्टे से आपको लाभ होता है और पुत्री का जन्म होता है। और जितनी भी दिन में कमाने वाली राशि होती है, यानी जो डेली कमा के हम लाते हैं, उसमें चंद्रमा बढ़ोतरी करता है। मकर लगन में अगर चंद्रमा सप्तमेश होता है तो पाप फलदायी होता है और अगर बलवान हो तो इस समय में आपको विवाह करवाएगा। काम वासना को भी बढ़वाता है और व्यापार को भी बढ़वाता है। राज्यों से लाभ होता है, मान सम्मान मिलता है, धन में वृद्धि होती है, भूमि जमीन जायदाद वाहन सुख मिलता है। अगर चंद्रमा शुक्र से संबंधित होता है, यानी चंद्रमा शुक्र को एस्पेक्ट करता है या शुक्र चंद्रमा को एस्पेक्ट कर रहा होता है। वृश्चिक लगन में अगर चंद्रमा होता है तो भाग्य सोने से योग कारक होता है। पिता का धन बढ़ता है, मान बढ़ता है, ऊंचे विचार वाला होता है और भाग्य की वृद्धि होती है, तो साथ साथ धन की वृद्धि भी होती है। धर्म कर्म में लगा रहता है, ईश्वर को मानने वाला होता है। छोटी बहन के पति की वृद्धि होती है, राज्य कृपा होती है। सट्टे के व्यापार में लाभ होता है, पुत्र की उन्नति होती है। और अगर चंद्रमा निर्बली हुआ तो इसी का जस्ट उल्टा होता है। तुला लगन में अगर चंद्रमा होता है तो राजेश होता है, राजयोग कारक होता है, मान सम्मान व यश मिलता है, धन में वृद्धि होती है, परोपकारी होता है। और अगर इसका उल्टा होता है तो धन में कमी आती है और नास्तिकता बढ़ती है, यानी ईश्वर में विश्वास नहीं रहता है, नास्तिक होता है। कन्या लगन में अगर चंद्रमा लावेश होगा तो चंद्रमा यहाँ उपचय का स्वामी होता है, पापी होता है ना। और अगर लग्न कन्या बली है तो विशेष धन लाभ मिलेगा, अथवा इसका उल्टा हो जाएगा। अगर चंद्रमा 12वें स्थान में है, सिंह लग्न में है, चंद्रमा खर्चेश होगा, यहाँ पे मारक का काम भी करेगा क्योंकि यह त्रिकेश है। और सिंह लग्न यदि चंद्र द्वादश होकर बली हो, सुप्रभाव में तो धन वृद्धि करेगा, सैया का सुख भी देगा। अब बात करते हैं कि चंद्रमा से कौन कौन से योग बनते हैं। सूर्य को छोड़कर चंद्र से अगर 12वें ग्रह होंगे तो अनफा योग बनता है, जो कि एक श्रेष्ठ धन योग है। और दूसरे घर में ग्रह हों तो सुनफा योग बनता है। दोनों तरफ ग्रह होंगे तो दुर्धरा योग बनेगा। इन योगों में व्यक्ति धन धान्य संपन्न होता है। अगर चंद्रमा के आगे पीछे कोई भी ग्रह ना हो तो केवल सूर्य या राहु हो तो भी केमद्रुम योग बन जाता है। यह योग व्यक्ति को दरिद्र बनाता है। जहाँ तक आर्थिक स्थिति विषम रहती है, चाहे अन्य धन योग कितने भी क्यों ना हो। चंद्रमा के साथ शुभ ग्रह लग्न या चंद्र से केंद्र में शुभ ग्रह हों, खासकर गुरु हों, तो केमद्रुम भंग हो जाता है और गज केसरी योग बनता है। चंद्रमा से 6, 7, 8वें भावों में शुभ ग्रह हो तो चंद्र लग्नादि योग बनता है। यह भी विशेष धनदायक योग है। चंद्र से 10वें शुभ ग्रह हो तो अमला योग बनता है, यह भी धन योग है। जन्म लगन से चंद्र 10वें भाव में हो और गुरु 7वें भाव में हो तो राजयोग बनता है। चंद्र से 3, 6, 10, 11 भाव में शुभ ग्रह हो तो वसुमान योग धन बनता है। चंद्रमा स्वयं का हो या उच्च का हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, गुरु से दृष्ट हो तो गौरी योग बनता है। अब जाते जाते आपको बता देता हूं कि चंद्रमा का पीड़ित होना। चौथे घर में शनि या राहु या केतु हो तो चंद्र अपने आप पीड़ित हो जाता है, चाहे वह कहीं पर भी हो। चंद्र प्लस राहु की युति ग्रहण योग है। चंद्र पीड़ित होगा, चंद्र क्षीण होगा तो उस पर शनि व राहु की एक साथ दृष्टि होगी तो वह पीड़ित हो जाएगा। चंद्र राहु या केतु के मध्य में होगा तो पीड़ित होगा। चंद्रमा 11वें भाव में होगा तो क्षीण होगा। तो मेरे दर्शकों, ये था मेरा आज का चंद्रमा से रिलेटेड वीडियो कि चंद्रमा किन किन भावों में अच्छा फल देता है और किन भावों में ये कमजोर हो जाता है और क्या इसके कारक तत्व हैं। अभी के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का कल्याण हो। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नारायण। जय महाकाल।